हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जहां आपने हमारा साथ छोड़ा था और हमने आपका छोड़ा था, वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चंस क्या था देख लीजिए। 101 क्वेश्चन पर हम आपको छोड़ कर गए थे। बोला था कि आप इसका आंसर सोच के रखिए और बोला था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो एक दो स्टूडेंट का इसका आंसर आया भी है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या जा रहा है आपका। 101 का राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? आमेर से, कोटा से, मारवाड़ से या फिर मेवाड़ से? तो 101 का आपका जाएगा आमेर, यानी कि आमेर कहाँ है? आमेर ये राजस्थान में है और इनका किला भी है, बड़ा सुंदर है। देख कर आइए, राजस्थान में जाकर जयपुर में बना हुआ है आमेर का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बनता है। 102 आपका, और थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि अगर आपने 75 और जो 45 की आपके प्लेलिस्ट में कंटेंट पड़ा है तो उसको ज़रूर देखिए। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, साथ में आपको लास्ट ईयर के पेपर भी मिलेंगे, उनकी तैयारी कीजिए लिस्ट में जाकर, जो आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक प्लस एस करते रहिए साथ में, क्योंकि आप जैसा ही ये कंटेंट और लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध, मैंने कल ही आपको इसके प्रश्न का आंसर कराया था। खानवा का युद्ध भी मैंने आपको बताया था। चंदेरी और घाघरा का युद्ध नहीं बताया था, लेकिन ये दो अगर मैं आपको बता चुकी हूँ तो इसका मैचिंग आपका बिल्कुल सही जाना चाहिए, है ना। ये दो मैचिंग मैं आपको बता चुकी थी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था? जल्दी से इसका आंसर सोचिए कि क्या इसका आंसर जाने वाला है आपका। 102 का आपको आंसर बताना है। तो 102 में जो आंसर जाएगा वह जाएगा बी। पानीपत का युद्ध मैंने बताया था बाबर एवं इब्राहिम लोधी, और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वह युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय में। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर व अफगान सेना में हुआ था। तो इसका आंसर आपका जाएगा 102 का बी, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये चारों ही युद्ध पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बाबर चंदेरी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, जहांगीर धर्मत का युद्ध या फिर शेरशाह मारवाड़ का युद्ध? तो आंसर इसका देखना है हमने क्या जाएगा आपका। 103 का आंसर क्या जाने वाला है? अगर आपने लगाया है सी, जहांगीर धर्मत का युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। बाबर और चंदेरी का युद्ध है, हुमायूं और चौसा का युद्ध है, शेरशाह और मारवाड़ा का युद्ध है, ठीक है। अब आते हैं 104 पर। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? है ना, ये मैंने आपको बताया था कल, और लेकिन इसका सन नहीं बताया था। तो सन देख लेते हैं। 1668, 1678, 1670, 1679। तो 104 का आपका आंसर जाएगा डी, 1679। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर नोट डाउन करें। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो 105 का जाएगा डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, कलानौर में, रायचूर में या फिर आगरा में? तो 106 वाला जो प्रश्न है, ये जो राज्याभिषेक वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये शिवाजी के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और हम, मुझे लगता है सभी हम स्टूडेंट 8th क्लास से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर आप बताइए क्या जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव, शाहजी भोसले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैंने बता रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन को तो आप ये वाला जो ऑप्शन होता है इसे तो एलिमिनेट करके ही रखा करें। ये बहुत ही रेयर ही आंसर आपका बनता है। तो आपका 107 का अगर आपने सोचा है बी, दादाजी कोंडदेव, तो बिल्कुल सही है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक भी थे। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? बिल्कुल इजी है ये, बिल्कुल आप कई बार पढ़ चुके हो। ये किससे प्रभावित थे? 108 का आंसर आप सोचेंगे। और कौन थी ये जिनका आप आंसर सोच रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक, सलेहर, जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान या फिर कोंडाना का अभियान? तो 109 का अगर आप सोच रहे हैं ए, कर्नाटक अभियान, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी मुगलों को कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय, भगाने के नहीं, भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या फिर कानपुर? तो 110 का आपका आंसर जाएगा बी, आगरा के
नगर में कैद थे, यानी कि वहाँ की जेल में कैद थे। और उनको वहाँ से कैसे भागा था पता होगा आपको, ये कैसे भागे थे वहाँ से। नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव प्रथम? तो नाना साहब के नाम से जो पेशवा प्रसिद्ध रहे हैं वो रहे हैं बालाजी बाजीराव। निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माना गया है? बालाजी बाजीराव या फिर बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव प्रथम या फिर आपके नारायण राव? तो 112 का अगर आप सोच रहे हैं बी बालाजी विश्वनाथ, तो बिल्कुल सही, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक इन्हें माना गया है। मराठा प्रशासन में पागा क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। अब इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रश्न बनेंगे, साथ में आपके इसमें 1857 वाली जो क्रांति है वो भी इसी में ही बनेंगे। फिर आपका इसमें ही एक टॉपिक बनेगा भारतीय संस्कृति से संबंधित, पर 15 क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आपके पागा क्या था। 113 का आपका आंसर अगर आपने बी सोचा है, राज्य आश्रित सैनिक, तो बिल्कुल सही है। चलिए अब आधुनिक भारतीय इतिहास को हम देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? ये भी प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन इसका आंसर फिर भी हम बता देते हैं। 115 का आपका सी पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? डायज, वास्को डी गामा, अल्मीड़ा या फिर अल्बुर्क? तो उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन रहा? 116 का आपका आंसर क्या जाने वाला है? सी अल्मीड़ा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1715, 1702, 1665 या फिर 16? तो देख लीजिए। तो 117 का आप क्या लगा रहे हैं? बी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही, 1702 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो जो इस तरह के क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है, इसको जरूर देख लीजिए। 118 का आपके जाने वाला है सी वारेन हेस्टिंग्स, और इनका प्रश्न बनता है हमेशा एग्जाम में। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? बम्बई, पांडिचेरी, मद्रास या फिर हुगली? तो फ्रांसीसियों का जो प्राचीनतम कारखाना स्थापित हुआ था वह हुआ था पांडिचेरी में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर डचों ने? तो जो पहली मुद्रण मशीन की स्थापना हुई थी, इसका आंसर जाएगा आपका बी, अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। किस सिंध संपन्न के होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था? संधि के संपन्न होते ही कोई संधि हुई और उसके समाप्त होते ही क्या हुआ? युद्ध समाप्त हो गया। पांडिचेरी की संधि, आक्सा शैपल संधि, एक्सला शैपल संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 121 का अगर आप सोच रहे हैं क्या सी एक्सला शैपल संधि, तो बिल्कुल सही, इस संधि के संपन्न होते भारत में युद्ध भी समाप्त हो गया था। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? डुप्ले की, फिरोज की, कर्नल की या फिर कैंपबेल की? तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, कर्नाटक के युद्ध के बारे में भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हार हुई थी 122 का आपका आंसर जाएगा ए, डुप्ले की, ठीक है। कुछ याद आ रहा है आपको जो आपने पढ़ा था? जो कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, उन्हें अपनी 10th की एसएसटी शायद याद आ रही हो, पढ़ा होगा सबने, है ना। किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने, और ये तो हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया? क्योंकि एक तो आपकी हिस्ट्री, एक आपका इतिहास, ये चेंज नहीं होते, ये हम पढ़ते रहते हैं और प्रश्न हमारे पास बदल कर आते रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम करते रहते हैं, बदल कर आते रहते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन से चीज़ें निकल जाती हैं। वो क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए उनको पढ़ते हैं। आपने उसमें पढ़ा है ना, संचार में जो हम नेट की तैयारी करते हैं कि जो है कुछ चीज़ें थोड़ी देर के लिए होती हैं, कुछ ज़्यादा समय के लिए होती हैं। तो वो चीज़ें हैं कि हमारे दिमाग में हमें कोई प्रश्न आज भी याद है, कोई नहीं याद है, तो इस तरह की चीज़ें बनी रहती हैं।
और कुछ कहते हैं कि आप ज़्यादा बात करने लगते हो, बीच में सीधा सीधा आंसर बताया करो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है बोलनी पड़ती हैं। किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को एयरकोट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया? वांडीवाश युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध? तो अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। 123 का आंसर आपका जाएगा ए, वांडीवाश युद्ध। लगातार पढ़ते रहें तो बोरियत भी होती है, कुछ अलग से बात हो जाती है तो थोड़ा दिमाग फ्रेश सा हो जाता है बीच में, है ना। हैदर अली कहाँ एक कुशल शासक था? बंगाल का, अहमदनगर का, मैसूर, बीजापुर का। बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने किया भी। 124 का आपका जाएगा सी, मैसूर। ठीक है। टीपू सुल्तान जानते हैं ना, अगर हैदर अली को नहीं जानते, टीपू सुल्तान तो सभी जानते होंगे। हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? प्रथम आगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आगल मैसूर युद्ध, तृतीय आगल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आगल मैसूर युद्ध? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी 125 का बी लगा लीजिए, द्वितीय आगल मैसूर। बिल्कुल सही जाना चाहिए सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की? मैंने कहा ना टीपू सुल्तान, सुल्तान की, पैदमशाह की, बादशाह या फिर अजय की? तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सामने ही आंसर आपके रखा है। क्या है? 126 का आंसर जाएगा सी, बादशाह। टीपू सुल्तान तो वो थे ही, इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी, है ना। तृतीय आगल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, नोट बन सकता है एग्जाम में। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी? तो 127 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? प्रश्न आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया किसने? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी तो नहीं कर सकते, है ना। तो 128 का हम क्या लगा सकते हैं? इसमें हम लगाएंगे सी, सादत खान ने। चलिए आगे चलते हैं। 129 पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? है ना, किसने की? ग्वालियर सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, नागपुर के भोसले ने या फिर रामगढ़ के लोधी ने? जब 1857 की क्रांति या संग्राम छिड़ा तो अंग्रेजों की सहायता की गई, किसके द्वारा? 129 का आपका आंसर जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। इनकी कोई मजबूरी रही होगी तो इसलिए इन्होंने सहायता की थी। अब आते हैं 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम में। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर लक्ष्मीबाई? तो बताइए सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ पर? कानपुर में। तो प्रश्न का आंसर बन जाएगा इसमें सी, नाना साहब। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करें। 1857 की क्रांति के सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हुए चले। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को किसी स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? पोर्ट ब्लेयर, रंगून, तिब्बत या फिर मालदीव? तो 131 का अगर आप सोच रहे हैं बी, रंगून, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आंसर। चलिए आगे चलते हैं आपके आंसर पर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ठीक है। 57 से लेकर 58 तक रामपुर में, हमीरपुर में, धीरपुर में या फिर जगदीशपुर में? तो 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था विद्रोह का बिहार। बताइए 132 का आंसर अगर आपने सोचा है डी, जगदीशपुर। ठीक है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था। यूनिक प्रश्न है, तैयार करके रखिए। लक्ष्मीबाई को, जिन्नत महल को, हजरत महल को? इनमें से कोई नहीं, तो एलिमिनेट तो हो जाता है ना, मैंने बताया था। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा, महक परी का उपनाम दिएगा हजरत महल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो 134 का अगर आप सोच रहे हैं सी, तात्या टोपे का? तो बिल्कुल सही है प्रश्न का आंसर। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अहमदुल्ला ने, बख्त खान ने, खान बहादुर खान ने या फिर नाना साहब ने? तो 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था फैजाबाद में, वो कौन थे? वे थे आपके अहमदुल्ला। ठीक है। प्रश्न को जरूर नोट डाउन करें, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कहाँ का नेतृत्व किसने किया।
1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो 136 का अगर आपने आंसर सोच लिया है सी उधम सिंह तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये बन सकता है एग्जाम में। तो आंसर वैसे मेरा मन कर रहा है कि आप इसका मुझे आंसर बताएं, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। वो तो देंगे ही ना, वो क्यों देंगे, है ना। तो 137 का आपका जाएगा बी। ये तो एवेलेबल पहले ही हो रहा है। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को। पहले ही सिर्फ राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, बहुत बहुत ज़्यादा 100% में आप इसको मानकर चल सकते हो। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज या तत्व बोधनी सभा। तो 138 का अगर आपने लगा लिया आंसर बी आत्मीय सभा तो बिल्कुल सही है, और इसको 100 में मान के चलिए। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना, लखनऊ, मुंबई या फिर दिल्ली। तो 139 का लगा लीजिए ए पटना। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 140 का आपको मैंने बता रखा है कि इस तरह के प्रश्न को एलिमिनेट करके रखिए। बहुत रेयर बन जाता है कि इनमें से कोई नहीं, वो वैसे बनता नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सारे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, तो ज़्यादा धोखा भी मत खा लेना। चलिए 140 का आपका बी लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? राजा राम मोहन राय को, रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को या फिर दयानंद सरस्वती को। तो अगर आप सोच रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में तो बिल्कुल सही है। जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है वह इनको ही समर्पित है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जरूर नोट डाउन करें। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो जो मार्टिन लूथर कहा गया है, सोचा आपने आंसर? तो अगर सोचा है दयानंद सरस्वती को तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देख लीजिए कितने नंबर आपके बन चुके हैं। हम 150 प्रश्न करा चुके हैं अब तक, और आपके इन 150 में से कितने नंबर बने हैं, आप कितने तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए, जांचिए अपने आप को। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। सभी को पता है कि जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, बहुत अच्छी है ये। वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, राधाकांत देव ने, ज्योतिबा फूले ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो अगर आपने लगाया 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की ज्योतिबा फूले ने, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव को। तो बंगाल का शेर इनमें से बताना है किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को, बंगाल का शेर कहा गया इनको। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गई थी? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो 146 का अगर आप सोच रहे हैं डी लॉर्ड मेयो तो बिल्कुल सही है, और ये प्रश्न नोट डाउन करने लायक भी है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? लॉर्ड चार्ल्स क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, टीबी मैकाले या फिर कॉर्नवालिस। तो 147 का अगर आप लगा रहे हैं बी वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। क्यों, पता है आप लोगों को? सर्च करिए क्यों चला गया था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा ले ली गई थी? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपिन की, लॉर्ड मेयो की या फिर लॉर्ड मिंटो की। तो 148 का अगर आपने सोचा है आंसर सी लॉर्ड मेयो तो बिल्कुल सही है, यूनिक है, क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था उसके लाने का श्रेय जा सकता है किसको? लॉर्ड लिटिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य था? देश में सुविधाओं का विकास, जनहित कार्य, खानों को बंदरगाह से जोड़ना या फिर उपरोक्त सभी।
अब देखो क्वेश्चन बन चुका है ना आपका इस तरह का ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 150 का आपका जाएगा सी, खानों को बंदरगाह से जोड़ना। और वो क्यों जोड़ना? क्योंकि उनको व्यापार करना था भारत के साथ, और भारत का माल इधर से उधर करना था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 151 पर। आपका ये प्रश्न आपके सामने है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बिल्कुल प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और वीडियो पसंद आई है तो वही आपसे अनुरोध कि आपको क्या करना है, लाल बटन दबा कर जाना है। मैं शुरू में नहीं कहती कि सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं लास्ट में आकर जब वीडियो ख़त्म होती है तभी बोलती हूँ कि लाल बटन दबा कर जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए। किस लिए? क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहना है और L+S तो करते रहना है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, अपने लिए। जो आप जैसे ही स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, UPSC की। ठीक है, तो उनके लिए हमें लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और आपको क्या काम करना है? आपको तो सिर्फ क्या करना है, अपने लिए कमेंट जरूर करना है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है या किस तरह का और चाहिए। तो आज एक ने बोला भी था मेरे को कमेंट बॉक्स में कि मैडम हिस्ट्री का लेक्चर भी तैयार करिए, तो ये थोड़ा वीडियो ख़त्म हो जाए आपकी, तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो एक शॉर्ट वीडियो, एक ही वीडियो में पूरी हिस्ट्री और पूरा आपका ये कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। थोड़ा वो 30 या 35 के आसपास चली जाएगी आपकी, कोई बात नहीं, उसमें आपका पूरा टॉपिक 15 मिनट का क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल कराएंगे, उसमें MCQ नहीं कराएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ और अपना साथ और प्यार ऐसे ही बना के रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइए और बेल आइकन को हिट करके जाइए।